तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम के कंबाइन एमसीक्यूज कर रहे थे। 50 तक हमने कर लिए, तो नाउ 51 है हमारे पास। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू बफर इट्स पीएच। पीएच क्या होता है इसका? चेंज ओनली स्लाइटली हमारे पास, ठीक है। ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी की सी 10 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ अ कंटेनर कंटेन 1 2 3 4 मोल पर लीटर ऑफ ई द रिएक्शन शेल। तो रिएक्शन के बारे में क्या कहोगे आप? तो देखो ना, हमारे पास ए प्लस बी 1 2 मोल्स यानी 3 मोल इस साइड पे हैं हमारे पास, और 7 मोल हमारे पास इस साइड पे है, ठीक है। रिस्पेक्ट द रिएक्शन सेल प्रोसीड, किस तरफ हमारे पास प्रोसीड है? तो केसी देख लो ना, केसी इसका 10 है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो प्रोसीड टू राइट हमारे पास, क्योंकि फॉरवर्ड स्टेबल है। The forward reaction is almost near completion if the value of Kc is very large. B ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और बफर solution are mostly prepared by mixing, तो by mixing two substances for A plus B into Kc 10 है और Kf इतना है, तो वैल्यू ऑफ Kr, तो Kc क्या होता है? Kf by Kr। Kr उधर चला जाएगा तो Kf मेरे पास हो जाएगा 203 और Kc जो है 10, तो 20.3। ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Which of the following can be recorded as a favorable condition for ammonia synthesis? एमोनिया एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को लो करो, प्रेशर को हाई करो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के ज्यादा है, तो प्रेशर को हाई करोगे तो वो आगे की तरफ हमारे पास जाएगा, ठीक है। Haber process operate at 450 डिग्री सेंटीग्रेड if it is carried out at 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो देखो, टेम्परेचर कम किया ना तो रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी वेरी स्लो। और विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल इफ Kc वैल्यू, तो Kc वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना स्टेबल हमारे पास होगा। तो ये सी वाला देख लो, इसमें 10 की पावर 34 है, ठीक है। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc सजेस्ट दैट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास लाई टुवर्ड लेफ्ट। द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज, सो किसके बराबर होता है? इक्वल टू द pK ऑफ वीक एसिड यूज्ड इन बफर विच पॉइंट ट्रांसपोर्ट टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास। तो ये देखो ना, ये वाला पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम में है दोनों, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर है ए प्लस बी इंटू के सी। ए प्लस बी दे रहा है कोई प्रोडक्ट, के सी इज इक्वल टू 4 इफ क्यू सी इज इक्वल टू 2। देखो ना, के सी ज्यादा है क्यू सी से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यानी कि अभी रिएक्शन को आगे बढ़ना है इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए, तो मोर रिएक्टेंट शुड रिएक्ट, ताकि मेरे पास क्या बने? प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट फॉर्म होता हमारे पास, ठीक है। और मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, किस चीज का ये हमारे पास एग्जांपल है? बेसिक बफर। वाई बेसिक बफर? देखो ना, बेसिक बफर में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ, NH4 वीक बेस से आया हुआ है, तो ये बेसिक बफर है, ठीक है। बी ऑप्शन, बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लिक-चार्टियर प्रिंसिपल, कॉमन आइन इफेक्ट, यस दोनों करेक्ट है। When pressure is applied to the equilibrium system, ice water, which of the following phenomena will happen? आइस वाटर पे प्रेशर लगाओगे तो आइस में पोर्स होते हैं ना, प्रेशर लगेगा तो मोर वाटर विल फॉर्म। 2HF into H2 plus a PCl5 into PCl3, the statement is false about Kc of the both reaction। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास? अनअफेक्टेड बाय डेल्टा टी, यस ये बात रॉन्ग है। डेल्टा टी पे दोनों अफेक्ट करेंगे, बाकी उसमें मोल सेम है तो उस पर प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम अफेक्ट नहीं करेगा, बट टेम्परेचर ऐसा है वो हर एक का केसी चेंज करता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द दीज इंक्रीज विद टेम्परेचर हमारे पास, तो Ki। और फायर रिएक्शन प्रोसीडिंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल, विच ऑफ दिस कैन इफेक्ट देयर वन वेज, तो चेंज इन टेम्परेचर किसी को चेंज कर देगा, ठीक है हमारे पास। द KSP ऑफ AB टाइप साल्ट इज दिस सॉल्युबिलिटी, AB है तो KSP होगा S², तो ये S हो जाएगा, और KSP क्या है? 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अगर ये -3 है ना, मैं 1.6 इसको कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ -4, अब 1.6 मेरे पास हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। सी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना। 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 1.6 बनता है। 1 मिनट, 0.4 मल्टीप्लाई 0. नहीं ना, 1.6 नहीं बनता, ये रंग है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 4 है ना, तो वो 10 की पावर -3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसी वैल्यू देनी चाहिए कि मेरा स्क्वायर रूट कटे। -3 पे अब किस तरह कटेगा, 1/2, 1.5 आएगा। ठीक है मेरे पास, तो इधर यह होना चाहिए स्क्वायर है ना हमारे पास। KSP दे रहा है, द KSP ऑफ AB टाइप सॉल्ट इज दिस 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। द सॉल्युबिलिटी विल बी, सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगी, तो देखो ना ये वैल्यू इसने बहुत और तरह दी, इसमें आंसर आ भी नहीं रहा। देखो ये सिंपल वैल्यू KSP डालना है, 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, और -3 का 1.5 इधर है ही नहीं। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है। ठीक, अब इसी तरह करना बाकी इसी तरह। द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट है। ठीक है, which statement is false in case of equilibrium state, it does not change with temperature। ये बात रॉन्ग है, टेम्परेचर पे केस डिपेंड करता है। just before a reversible reaction attain equilibrium it is found that the velocity of the forward reaction is decreasing and that of backward, क्योंकि पहले रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो पहले तो फॉरवर्ड बढ़ रहा होता है। ठीक है, फिर बाद में फॉरवर्ड कम हो रहा होता है। For the reaction N2 plus in a vessel after the addition of equal number of mole of N2 and H2 equilibrium state is found, which of the following is correct? कौन सी बात हमारे पास इसमें करेक्ट है, तो एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 और N2 और H2 इक्वल नंबर ऑफ मोल डाल रहे हो। ठीक है, तो इसका एक मोल हमारे पास 3 मोल के साथ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये भी एक डाल रहा हूँ, ये भी एक डाल रहा हूँ, तो H2 तो कम हो गया ना, तो H2 क्या होगा, लेस देन N2। सी ऑप्शन हमारा, यानी ये स्टिक्योमेट्री वाला जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, 74 है, कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हिच वन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। सिंपल ये बात है। फॉर N2 + 3H2 डेल्टा H नेगेटिव है, तो Kp = KcRT नेगेटिव हमारे पास होगा। ठीक है, तो Kp = KcRT नेगेटिव, और ये क्या 2 - 2 का नेगेटिव हो जाएगा। बी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर does not depend on the initial concentration। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो रिमेन अनइफेक्टेड, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड, द Ka फॉर द साल्ट इज 10 की पावर -10, तो जितना मैं ये पावर होगा वही इसका pH होगा, 10 होगा, वो भी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि pH फिर pK के हमारे पास बराबर आ जाता है। हायर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शो दैट, क्या शो करता है हमारे पास, व्हेन एवर इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड द प्रोडक्ट विल बी वेरी हाई, क्योंकि की वैल्यू वेरी हाई है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास बहुत स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, द इक्विलिब्रियम 2s2 + O2 2s03 शिफ्ट फॉरवर्ड, कब फॉरवर्ड जाएगा, अगर या तो हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो या हम क्या कर दें, SO3 को रिमूव कर दिए, फिर आगे आएगा, तो ये बी लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ Kp = KcRT, डेल एन, डेल में है, डेल एन की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, आइदर ऑफ दिस। ठीक है, और 82 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट, तो मींस Kc जितना ज्यादा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। फॉर विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम अ कांस्टेंट टेम्परेचर विल डबलिंग ऑफ द वॉल्यूम कॉज अ शिफ्ट टू द राइट, तो for which system at equilibrium a constant temperature will doubling of volume cause shift to the right। अच्छा, वॉल्यूम के बाद डबलिंग का मतलब है प्रेशर को 2 गुना कम करना। प्रेशर को कम करने से फॉरवर्ड कब जाएगा, जब हमारे पास, अब यहाँ पे हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो ये बैकवर्ड आएगा, प्रेशर कम करेंगे तो ये फॉरवर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि मोल रिएक्टेंट के कम है तो इसमें ये डी वाला करेक्ट है। ठीक है, वॉल्यूम से अपना देखो, वॉल्यूम को ज्यादा कर रहा है तो प्रेशर को कम कर रहा है, प्रेशर के कम करने से आगे कौन आएगा, ये डी वाला, क्योंकि इसके प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है। आयोनाइजेशन ऑफ KClO3 इज सप्रेस्ड बाय, कोई स्ट्रॉन्ग चीज इसमें डालो, तो इसमें स्ट्रॉन्ग हमारे पास के एडिशन
ऑफ KCl स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ द सिस्टम इज वेरी लार्ज, दिस इंप्लाई, तो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, इट मीन के इसका मतलब है हमारे पास कि H2O हैज वेरी लिटिल टेंडेंसी टू डिकम्पोज इनटू H2 एंड O2 हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है ना Kc की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा है। H2 has very little tendency to the equilibrium constant for the direction of the system is very large, this imply, नहीं very large की बात कर रहा है ना, to combine H2 is unstable at 1000, H2O is unstable, 85 है ना हमारे पास। Kc कब लार्ज हो सकता है, Kc जब हमारे पास प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हो। प्रोडक्ट स्टेबल कब होगा, प्रोडक्ट इस पहले मैं कह रहा H2 अनस्टेबल है, नहीं H2 अनस्टेबल है, ये बात हमारे पास करेक्ट हो, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो H2 and O2 वेरी लिटिल, ये बात भी रंग, H2O हैज अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू कंपोज, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। H2O क्योंकि H2O बिल्कुल पीछे जा ही नहीं रहा, तो ये बात बहुत करेक्ट है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द केमिकल इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम डिनोटेड बाय द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, तो कौन सा इक्वेशन है इसमें हमारे पास, ये बी वाला देख लेना, देख लो H2O ऊपर जाता है प्रोडक्ट NH3 है और ऊपर 2 आ जाएगा, इसी तरह नीचे N2O H2 के ऊपर 4 आ जाएगा। फॉर द रिएक्शन ऑफ x प्लस y टू z Kc इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, देन एट इक्विलिब्रियम में बोथ x एंड y वुड बी फेवर्ड, क्योंकि Kc बहुत कम है तो रिएक्टेंट फेवर्ड करेगा, ठीक है। 88 है फॉर विच रिएक्शन हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज हेल्पफुल टू ऑब्टेनिंग हाई इक्विलिब्रियम यील्ड, तो जो एंडोथर्मिक होगा ना, अब देखो ना 126 वाला ज्यादा एंडोथर्मिक है हमारे पास, ठीक है, और ये भी एंडोथर्मिक, ए और सी तो गया, अब इन दोनों में टेम्परेचर तो हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब प्रेशर किस में देखते हैं हेल्पफुल होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो, इसमें देखो ना प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ बी ऑप्शन। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कम है ना, तो नहीं बी वाला हमारे पास किस लिए से हम लेंगे, क्योंकि अगर हम इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे ये रिएक्शन जो होता है ना, ये हमारे पास N2 + 2H3H2 पीछे होता है और वो आगे होता है एमोनिया वाला, ठीक है, तो शायद इन लोगों ने ये रिएक्शन हमारे पास रॉन्ग लिखा हो, बाकी है ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। और इसमें तो ये देखो ना प्रोडक्ट के रिएक्शन बहुत ज्यादा है और इसमें थोड़े कम है, ठीक है, तो इस लिहाज से भी हम फिर कह सकते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग इक्वेशन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस इफ डाइल्यूट HCl इज एडेड विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, देन, तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3 विल डिक्रीज, क्योंकि वो वीक है हमारे पास, ठीक है, ये CH3। ली शॉर्टफील्ड प्रिंसिपल सजेस्ट, क्या सजेस्ट करते हैं हमारे पास कि if a system in equilibrium is subjected to equilibrium system, try to minimize stress, ये correct है। it applicable to all type of dynamic equilibrium, correct है। catalyst keep both equilibrium position, ये भी correct है। so all of these D option हमारे पास correct हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, इससे जो आगे MCQ है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।